आपने ये भी बताया कि जब भी ऐसा कोई वायरल हो आपको, तो आप घरेलू टोटकों पर ज़्यादा इन्हिसार करें। और आपने कहा कि जैसे सूप पिएं, अच्छा सूप पिएं, ग्रीन टी का इस्तेमाल, गर्म अंडों का इस्तेमाल मैंने भी आपको कहा। तो क्या जब भी आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, हमारे अवाम को ये भी बताएं, तो क्या उनको मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कोई कोर्स करना चाहिए? लोग तो फौरी जो है हैवी मेडिसिन लेते हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, एक तो यह है कि जब वायरल इन्फेक्शन होती है जो है ना, तो उसमें उसके साथ देयर आर अदर सिम्टम्स आल्सो। बदन में बेबहा दर्द हो रहा है, बुखार हो गया, ठीक है। आप अगर अपनी फीवर को कम करने के लिए एंटी फीवर मेडिसिन लेते हैं तो दैट इज़ ओके, क्योंकि आप ये तो नहीं कि उसी बुखार से पड़े रहेंगे। या बदन में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर भी वही चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बीमारी ने अपने वक्त के साथ जाना है। उसका जो टाइम है उसी पे खत्म, उसमें जो है ना उसका जो है अनटिल एंड अप टिल कि आप अपने इम्यून सिस्टम को इतना पावरफुल कर दें कि वो उससे लड़ के जो है ना उसको जो है ना अपना जो है। यहाँ पे आप हमारे अवाम को ये भी बताएं कि कैसे बचा जा सकता है। एक तो आपने कहा कि कोई बंदा किसी को वायरल है और वो आपके सामने खांस रहा है, तो वो तो मल्टीप्लाई होके 8-10 लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। एक तो बचना कैसे है, ये पहले बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे इस्लाम में भी है जो है कि जब आपको खांसी आए या नज़ला छींक आए तो आप जो है ना अपना हाथ आगे करें, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक चीज़ जो है ना अर्ज कर रहा हूँ, जिस पे अब बाहर की दुनिया भी इस पे ट्रस्ट करने लग गई है कि वायरसेस का विरासती मादा जो है ना, जैसे कोविड की बात कर लेते हैं तो वो आरएनए था। आरएनए के ऊपर प्रोटीन का खोल होता है। तो जैसे ही आपने हाथ किया तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपके हाथ पे बेबहा उस वायरस को मारने वाले आरएनएज़ रखे हुए हैं। उसके विरासती मादे को भी तबाह कर देंगे। इसलिए आप जो है ना जाके अच्छी बात यह है कि आप अपना हाथ इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल लोग कहते हैं नहीं जी टिश्यू तमीज ही नहीं है। हाँ, आजकल तो बहुत बुरा, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आपको अर्ज करूं, अगर आपने जाके हाथ धो लिए हैं दैट इज़ द राइट वे। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, आपने टिश्यू इस्तेमाल किया, टिश्यू आपने डस्टबिन में फेंक दिया, डस्टबिन को साफ़ करने वाला वो जो सफाई करने वाला आएगा तो उसने हाथ से लगाना है जो है ना, उसने वही हाथ अपने नाक को लगाएगा तो उसको बीमारी चली गई, ठीक है। और टिश्यू पर ये साइंटिफिकली प्रूव है कि वायरसेस 6 से 7 दिन तक भी कुछ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपके हाथ पर जो है ना 5 सेकंड से ज़्यादा जिंदा नहीं। बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, बड़ी अहम। और बड़ी अहम बात की डॉक्टर साहब ने कि अगर आप दीन पे चलेंगे ना तो 100% आप बीमारियों से बच जाएंगे। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। और हम लोग किसी साथ दूसरे भाई का भी ख्याल नहीं करते, ऐसे बुरे तरीके से खांसते हैं कि बस अल्लाह ही हमें हिदायत भी दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एक तो आपने बताया कि आप टिश्यू का इस्तेमाल करें या आगे हाथ रखें, हाथ का इस्तेमाल, हाथ का टिश्यू से अवॉइड करें, टिश्यू से अवॉइड करें। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है जो है ना, हाथ जाके धो लें, ठीक है ना जी। लेकिन बाज़ मजबूरियां होती हैं, लेकिन टिश्यू अगर है तो उसको ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ पर जो है ना, क्योंकि इसका होता ये है कि कोई ना कोई उसको हाथ लगा रहा होता है। किसी ने सफाई करनी है, बाहर जाके फेंकते हैं तो वो उड़ के इधर उधर जो है ना, ये सारे। सुना है कि मुग़ल बादशाहों के घर में जब बेटा होता था ना, तो उसको पहले ही हफ्ते में थोड़ी सी जो है ना वो जहर चटाना शुरू कर देते थे, ताकि उसका जिस्म जो है ना उससे मुताबिकत कर जाए। क्योंकि बड़ा अगर वो हो जाता है, उसको कोई जहर दे दे तो जहर उस पर काम ना करे, ताकि जो उसका जिस्म है उसका आदी हो जाए, उसको सीख चुका हो जाए।